नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस खास एक्सप्लेनर में। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज बात करेंगे सोने चांदी की उन रिकॉर्ड तोड़ कीमतों की जिनकी वजह बना है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच छिड़ा नया सैन्य तनाव। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया और इसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हुई हैं, सोने और चांदी की कीमतों पर। भारत में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का 1 लाख रुपए से भी ऊपर निकल चुका है और चांदी करीब 2.5 लाख रुपए किलो के पार जा पहुंची है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वाकई में ये युद्ध जैसा माहौल सोने और चांदी के दाम को कैसे उछाल रहा है। वेनेजुएला का सोने का विशाल भंडार दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है और टेदर जैसी बड़ी फिनटेक कंपनीज गोल्ड क्यों खरीद रही हैं और आम भारतीय निवेशक के लिए क्या करें और क्या ना करें इस तनावपूर्ण स्थिति में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, बात करेंगे कि वेनेजुएला में आखिर हुआ क्या है जिस वजह से ये संकट, ये तनाव पैदा हुआ है। पूरी इस घटना को हम सबसे पहले समझते हैं। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वेनेजुएला की सत्ता अब पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है जब तक वहां पर हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। वेनेजुएला के पास दुनिया के बड़े गोल्ड रिजर्व्स सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास हैं, करीब 161 मीट्रिक टन सोना। समझ रहे हैं आप? मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय रेट पर इसकी कीमत अगर लगाई जाए तो ये लगभग 22 अरब डॉलर्स के आसपास बैठती है। यानी कि अगर बात की जाए, जब इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने वाला देश, इस पर अगर सैन्य हमला होता है, सत्ता बदलती है और अनिश्चितता पैदा होती है, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट कैसे डरेगा। और डर क्या करता है? निवेशकों को सुरक्षित ठिकाने यानी कि सेफ हेवन की तरफ धकेल देता है। गोल्ड सिल्वर दोनों को सेफ हेवन ही माना जाता है, यानी कि डर इनके रेट्स और इससे पहले इसके डिमांड में बढ़ोतरी करता है। गोल्ड सिल्वर सोने चांदी की कीमतों में इतना उछाल क्यों देखा जा रहा है, अब आप इसको समझिए, क्योंकि अब हम सीधे पॉकेट पर चोट करने वाले सवाल पर पहुंच रहे हैं। दाम क्यों भाग रहे हैं? वो राजनीतिक तनाव यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, आपने काफी सुना होगा इस शब्द के बारे में। जब भी युद्ध, सैन्य हमला या फिर बड़ा राजनीतिक संकट होता है, इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार में जोखिम बढ़ जाता है। अब ऐसे समय में निवेशक रिस्की एसेट से अपना पैसा निकालकर गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ एसेट्स में डालने लगते हैं, यानी कि सोने चांदी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। अब यही इस समय हो रहा है, यानी कि अमेरिका वेनेजुएला टकराव में दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ा दी गई है। अब इससे गोल्ड और सिल्वर में अचानक ही डिमांड बढ़ गई है, इस डिमांड को उछाल दिया गया है। अब डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ानी होगी, तो सप्लाई की चिंता बढ़ गई है। वेनेजुएला के पास जो 161 मीट्रिक टन सोना है, उस पर अब किसका कंट्रोल रहेगा, ये तो साफ नहीं है। क्या वो सोना मार्केट में आएगा? क्या उस पर पाबंदी लगेगी? क्या उसे युद्ध के खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? ये तमाम सवाल हो रहे हैं, उठ रहे हैं और इन सारे सवालों की वजह से ग्लोबल मार्केट को लगता है कि आगे चलकर सोने की जो सप्लाई है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। और जब किसी चीज की सप्लाई पर खतरा हो तो कीमतें पहले से ही ऊपर भागने लगती हैं और सोने की कीमतों को लेकर यही हो रहा है। डॉलर, तेल और रुपये में अब इसको समझिए। तेल की कीमतें अभी 61 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर है, लेकिन युद्ध का खतरा बढ़ा तो कच्चे तेल पर भी इसका असर देखा जाएगा, जैसा पहला भी देखा गया है। अब भारत जैसा कोई बड़ा आयातक देश तेल और सोने दोनों के लिए डॉलर में भुगतान करता है। कोई भी इंपोर्ट होता है वो डॉलर में होता है, डॉलर में ही डीलिंग होती है। 2025 में रुपए ने डॉलर के मुकाबले करीब 5% कमजोरी दिखाई, यानी कि डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ। कमजोर रुपया मतलब इंटरनेशनल मार्केट में सोना भले थोड़ा हिले या फिर उसमें बदलाव आए, लेकिन भारत में वो ज्यादा महंगा दिखाई देगा क्योंकि हमें वही सोना ज्यादा रुपए देकर खरीदना पड़ेगा। अब ऐसे में अभी गोल्ड सिल्वर की क्या रियल इमेज है, क्या रियल तस्वीर है, आप ये समझिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे आंकड़ों की ताकि चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना इस समय लगभग 4345.50 डॉलर प्रति ऑन्स पर ट्रेड हो रहा है। वहीं चांदी की बात करें,
करीब 71.30 डॉलर प्रति ऑन्स तक पहुंच चुका है ये चांदी की कीमत डॉलर में। अब ये लेवल पहले से ही काफी ऊंचे माने जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स इन्हें ओवरबोट जोन के करीब बता रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय बाजार पर इसका क्या असर है और क्या इमेज है, आप ये समझिए। रिटेल मार्केट में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग 1,34,415 रुपए पर बिक रहा है। 18 कैरेट सोना करीब 1,0811 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। और चांदी की बात करें तो वो लगभग 2,34,906 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है। अब सोचिए, कुछ साल पहले तक यही लेवल फ्यूचर टारगेट माने जाते थे और आज इन्हें करेक्शन के खतरे के साथ देखा जा रहा है। यानी कि ये जो गोल्ड और सिल्वर रेशियो है, इसमें अब चांदी में भी रिस्क सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है, गोल्ड सिल्वर रेशियो। सीधी भाषा में अगर इसे हम समझें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो यानी कि सोने की कीमत, उसको हम डिवाइड करेंगे चांदी की कीमत से। इसे गोल्ड सिल्वर रेशियो कहते हैं। फिलहाल ये रेशियो 60 के करीब पहुंच गया है। ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये रेशियो 80 के नीचे आता है तो चांदी ओवरबोट जोन में मानी जाती है, यानी कि उसमें तेजी ज्यादा हो चुकी है, जो दाम में तेजी है, और अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है और कभी भी प्रॉफिट बुकिंग के नाम पर गिरावट आ सकती है, यानी कि धड़ा। इस समय चांदी पहले ही काफी महंगी हो चुकी है और यही कारण है कि कई जानकार अभी चांदी में नई खरीदारी से बचने की सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये नहीं है कि चांदी खराब निवेश है, बल्कि इसका ये मतलब है कि जो पहले से बैठे हैं उनके लिए ये प्रॉफिट लॉक करने का समय हो सकता है। जो नए लोग हैं उनके लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बेहतर मानी जा रही है। इसीलिए ये आपके ऊपर है कि अगर आप पुराने हैं, पहले से मॉनिटर कर रहे हैं, तो ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं इस पूरे एरिया में, तो फिर आपके लिए वेट एंड वॉच की स्थिति ही ज्यादा बेटर होगी। अब चलिए अब बात करते हैं फिनटेक कंपनीज की। टेदर की गोल्ड शॉपिंग एक गेम चेंजर फैक्टर इस पूरे इंटरनेशनल मार्केट की उथल पुथल में मानी जा रही है, क्योंकि इस पूरी स्टोरी का ये मॉडर्न एंगल है। क्रिप्टो दुनिया की बड़ी कंपनी टेदर को आप स्टेबल कॉइन USDT से जानते होंगे, लेकिन अब ये कंपनी सिर्फ डिजिटल टोकन्स तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेदर अपने कॉर्पोरेट रिजर्व और बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए भारी मात्रा में सोना खरीद रहा है। फिलहाल टेदर के पास 100 टन से ज्यादा सोना जमा बताया जा रहा है। कंपनी इसे एक स्ट्रैटेजिक असेट की तरह होल्ड कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स करते हैं। अब ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ, आप ये समझिए। पहले गोल्ड को मुख्य रूप से सेंट्रल बैंक, सरकारें और पारंपरिक बड़े निवेशक सुरक्षित एसेट मानकर खरीदते थे। अब टेक आधारित फिनटेक और क्रिप्टो कंपनीज भी गोल्ड का रिजर्व बना रही हैं, यानी कि इससे गोल्ड की जो कीमत है उसको नीचे से एक मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। यानी अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो भी ये बहुत ज्यादा नीचे फिसलने से बच सकता है, क्योंकि डिप पर ऐसी बड़ी संस्थाएं खरीदारी कर सकती हैं और इसको बहुत ज्यादा नीचे गिरने से बचा सकती है। अब इसमें भारतीय निवेशकों के लिए क्या है, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या है, क्या संदेश है, आप इसे समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है ना, क्योंकि यदि आप एक भारतीय रिटेल निवेशक हैं तो आपको इस समय में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं, प्लानिंग जरूरी है। मौजूदा लेवल पर सोना चांदी दोनों में ही तेजी आ चुकी है, जो कि युद्ध, करेंसी और संस्थागत खरीद जैसे कई फैक्टर्स से मिलकर ये स्थिति बनी है। ऐसे समय में सिर्फ डर या फिर फोमो, जिसे आजकल की जेनजी लैंग्वेज में फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, अब इसमें आकर आप खरीदना, आपका सोना या फिर चांदी इसमें इन्वेस्ट करना, ये रिस्की हो सकता है। दूसरी बात, गोल्ड के लिए आपकी अप्रोच क्या है। अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म निवेश है, 5 से 10 साल, तो फिर आप गोल्ड को 5 से 10% एसेट एलोकेशन के रूप में पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप, यानी कि SIP या फिर किश्तों में खरीदारी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर मानी जाती है। लेकिन एक साथ बड़ी रकम लगातार टॉप पर फंसने का आप रिस्क मत लीजिए, खासकर जब भू राजनीतिक हालात यानी कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनिश्चित हो, उसका कोई भी अभी जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड ना बताया जा रहा हो। चांदी की बात करें, चांदी के लिए अभी अलर्ट है। चांदी में शॉर्ट टर्म तेजी बहुत ज्यादा हो चुकी है और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी ये संकेत दे रहा है कि चांदी ओवरबोट जोन के आसपास घूम रही है।
नए निवेशकों के लिए चांदी में तुरंत एंट्री की बजाय करेक्शन या फिर ठंडा होने का इंतजार सुरक्षित माना जा रहा है और इसलिए चांदी में अगर आप नए हैं इन्वेस्टमेंट में तो फिर आप होल्ड कीजिए, वेट कीजिए। अब बात करेंगे फिजिकल बनाम डिजिटल गोल्ड की, क्योंकि कई लोग समझते हैं कि बेहतर होता है कि आप फिजिकल गोल्ड होल्ड करने की जगह आप डिजिटली उसमें इन्वेस्ट करें। कई लोगों का मानना है कि डिजिटल बेहतर नहीं है और फिजिकली वो गोल्ड उनके हाथ में, उनके लॉकर में होना चाहिए। लेकिन आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, कॉइन, बार्स, दूसरा है डिजिटल गोल्ड यानी कि गोल्ड ETF, और तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो कि हर साल निकाले जाते हैं। देखिए, फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज, स्टोरेज और प्योरिटी की दिक्कतें होती हैं। ETF और गोल्ड बॉन्ड जैसे ऑप्शंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर तो सरकार ब्याज तक देती है। तो ये तमाम पहलुओं को आप देख सकते हैं, कंसिडर आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। बात अगर फ्यूचर की जाए, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो आने वाले समय में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका वेनेजुएला में टकराव बढ़ता है या फिर बातचीत से कोई हल निकल जाता है। अब क्या तेल की सप्लाई पर असर इसका आएगा, डॉलर और रुपया किस दिशा में चला जाएगा, ये सारी चीज़ें इन सवालों के जवाब से तय होंगी। अगर तनाव बढ़ता है तो गोल्ड सिल्वर में और भी ज़्यादा तेज़ी देखी जा सकती है, लेकिन अगर अचानक शांति की तरफ कदम बढ़े तो पहले से बैठे सट्टेबाज प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और दाम में तेज़ गिरावट भी संभव है। और ऐसे में अभी का माहौल हाई रिस्क, हाई वॉलेटिलिटी वाला है। ऐसे में डर के आगे निवेश वाला नहीं, बल्कि सोच समझकर संतुलित निवेश वाला फॉर्मूला ही ज़्यादा काम आता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका वेनेजुएला संकट ने सोना चांदी दोनों को एक बार फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ युद्ध का डर है तो दूसरी तरफ टेदर जैसी कंपनीज की भारी खरीद है और तीसरी तरफ रुपए की कमजोरी है। अब इन सब ने मिलकर आपके सोने के गहने और चांदी के बर्तन को भी महंगा बना दिया है। अब आपको क्या करना है, आप ये समझिए, आप घबराइए नहीं, ज़रूरत और प्लानिंग के हिसाब से ही कदम उठाइए। अपनी रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन और फाइनेंशियल गोल्स देखकर ही कोई भी फैसला लीजिए। और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने से पहले इस वक्त अच्छे से सोच लीजिए और प्लानिंग कर लीजिए। धन्यवाद। बस इसी में कंटिन्यू कर दे रही हूँ शॉर्ट्स। रोकिएगा मत। शॉट्स। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और आपके सोने चांदी के दाम आसमान पर पहुंच गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेनेजुएला के पास 161 मीट्रिक